लोगों ने पढ़ा था कबीर जी की पदावली के अंतर्गत एक पद। अब आज हम पढ़ेंगे अगला पद, और अगला पद इस प्रकार से है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उराणी, माया रहे न बांधी रे। दुजते की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, उबद का बांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चूए न पाणी, कूड़ कपट काया का निकसा, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम चीना। बच्चों, इसमें कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। टाटी का अर्थ होता है टटिया या पर्दा। थूनी का अर्थ होता है खंभे जिन पर झोपड़ी टिकी रहती है। बलिंडा का अर्थ होता है मोटी बल्ली, जिसे ऊपर की ओर लगाया जाता है और जिस पर छप्पर स्थिर रहता है। बूठा का अर्थ होता है वर्षा और झीना का अर्थ होता है छीण। बच्चों, इस पद में कबीर दास जी ने ज्ञान प्राप्त होने पर जब साधक के अंदर मोह पर आधारित सभी प्रकार के विकार नष्ट हो जाते हैं और ऐसे में आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है, इस तथ्य को कबीर दास जी ने झोपड़ी और आंधी के द्वारा प्रकट किया है। बच्चों, इस पद की व्याख्या इस प्रकार से होगी। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर दास जी ने इस पद में ज्ञान के महत्व को बताते हुए कहा है कि हे भाई साधुओं, अब ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रहे। और जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई गई सभी टटिया अर्थात पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं। दुचते की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और अब मैं वास्तविकता और अवास्तविकता का भेद समझने लगा हूँ, और अब जो है माया रूपी जो रस्सी है वह भी टूट गई है, अर्थात माया के समस्त बंधन समाप्त हो गए हैं। और जिस प्रकार से तेज आंधी के कारण छप्पर में लगी सभी धुनियाँ गिर जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होने के साथ मोह और आसक्ति के खंभे भी गिर गए हैं। इतना ही नहीं, तृष्णा रूपी छप्पर भी अब जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया है, अर्थात अब जो है मोह और तृष्णा के समाप्त होने से ही मेरे अंदर का सारा अहंकार रूपी जो छप्पर था वो भी गिर गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबद का बांडा टूटा। और अब जो है तृष्णा रूपी जो छप्पर था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है, और जो दुर्बुद्धि रूपी जो वासनाएं थी वो सभी मेरे अंदर से अब निकल गई हैं। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी रे। और अब जो है हे संतो, मैंने वास्तविकता को समझ लिया है, और संतों ने योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से
शारीर रूपी छप्पर का निर्माण किया और इस तरह से अब जो है पूरी बिल्कुल भी विषय विकार रूपी जो है जल की एक बूंद भी अब नहीं चू पा रही है। कूड़ कपट काया का निक्सा हर की गति जब जानी। और जब मैंने परमात्मा की वास्तविकता को समझ लिया तो उससे के बाद अब मेरे अंदर का सभी जो है कूड़ा कचरा सब समाप्त हो गया है और अब मैं पूरी तरह से परमात्मामय हो गया हूँ। आंधी पीछे जो जल फूटा, प्रेम हरि जन भीना। और जब ज्ञान की आंधी के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई तो उससे जो है समस्त भक्तजन भीग गए और इस तरह से वे भक्ति से अभिभूत हो गए। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम छीना। और कबीर दास जी कह रहे हैं कि जब जल वर्षा के जल के पश्चात ज्ञान रूपी सूरज का उदय हुआ और अज्ञान का समस्त अंधकार सदा के लिए मिट गया। बच्चों, इस पद से भी उसी तरह से आपके प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्न आपको करने होंगे। पहला प्रश्न तो इस प्रकार से होगा कि पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए या उपर्युक्त पद का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश बच्चों इसमें है जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु जुए न पाणी, कूड़ कपट काया का निक्सा हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जल भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम छीना। तो कबीरदास जी ने इस की व्याख्या इस प्रकार से की है कि संतों ने योग की सभी युक्तियों एवं सद्वृत्तियों की सहायता से अपनी शारीर रूपी छप्पर का निर्माण किया और इसका कूड़ा करकट सब बाहर कर दिया और अब शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल की एक भी बूंद आने की संभावना नहीं रह गई है। ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु की भक्ति जल रूपी जल की वर्षा हुई और उससे सभी भक्तजन भीग गए, अर्थात वे भक्ति से अभिभूत हो गए। महात्मा कबीरदास जी कह रहे हैं कि वर्षा के जल के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और अज्ञान का समस्त अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया। अगला प्रश्न बच्चों यह बनेगा, कबीर ने इस पद में किस तत्व को और किन रूपों के माध्यम से व्यक्त किया है? कबीर ने इस पद में झोपड़ी और आंधी इन 2 रूपों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि ज्ञान की प्राप्ति होते ही मोह पर आधारित समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं तथा साधक को आत्मा अथवा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अगला प्रश्न होगा, कबीर ज्ञान का महत्व बताते हुए क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, कबीर ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे साधुओं, ज्ञान की आंधी अब आ गई है। जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई गई टटिया अर्थात पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं। अब मैं वास्तविकता और अवास्तविकता का भेद समझने लगा हूँ और माया रूपी रस्सी भी अब टूट गई है, अर्थात मोह माया के सभी बंधन समाप्त हो गए हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कबीर के अनुसार शारीरिक अहंकार कब समाप्त हो गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा, कबीर के अनुसार तृष्णा रूपी छप्पर को संभालते हुए मोह रूपी शाहतीर के टूटते ही
शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर पड़ा, अर्थात मोह और तृष्णा के समाप्त होते ही उनका शारीरिक अहंकार भी समाप्त हो गया। अगला प्रश्न बच्चों है इसमें, शारीरिक अहंकार नष्ट होने का क्या परिणाम होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा, शारीरिक अहंकार नष्ट होने का परिणाम यह हुआ कि जैसे छप्पर के गिरने पर झोपड़ी के भीतर के रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, उसी प्रकार शारीरिक अहंकार समाप्त होते ही कबीर की दुर्बुद्धि वासनाएं समाप्त हो गईं, अर्थात जब तृष्णा ही नहीं रही तब सांसारिक इच्छाएं भी समाप्त हो गईं। तो बच्चों ये था इस पद की व्याख्या और इससे संबंधित जो आपको 5 प्रश्न करने को आएंगे वो प्रश्न भी और उनके उत्तर। तो इन्हें भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा और उसे जो है बार बार पढ़ने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से पाठ तैयार हो जाए।